भागवताचार्य पर रेप का आरोप। पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। युवती से झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी भागवताचार्य को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता ने एसएसपी से आरोपी की पत्नी के द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वह भागवत सुनने के लिए वृंदावन आई थी। इस दौरान आरोपी कथावाचक गोविंद वल्लभ शास्त्री के संबंध हो गए। आरोपी ने पीड़िता को कथावाचक बनाने व शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। पीड़िता को जब पता लगा कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और बच्चा भी है, फिलहाल आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की पत्नी अब उसे ब्लैकमेलिंग कर रही है। पीड़ित ने एसएसपी से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया। जी मैडम, कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। तो क्या आपकी समस्या आई थी और क्या कुछ कहना चाहती हैं मीडिया के साथ? जी साल 2011 में हमारी मुलाकात कथावाचक गोविंद वल्लभ शास्त्री से श्रीधाम वृंदावन में एक कथा के दौरान हुई थी। और उस दौरान हम नाबालिग थे और हमारी इच्छा के विरुद्ध गोविंद वल्लभ शास्त्री ने बहला फुसला करके हमारे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और हमें शादी का झांसा दिया। उसके बाद लगातार हमारे साथ संपर्क में रहने लगा और हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। साल 2016 में हमें यह कह के वृंदावन ले आया कि तुझे कथावाचक बनाऊंगा, तुझसे शादी करूंगा और देश प्रदेश में तेरी तरक्की कराऊंगा। उसके बाद उसने मुझे अलग अलग मकानों में ठहराया और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद साल 2020 में मुझे जानकारी से पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा है और इसकी एक संतान भी है। उसके बाद जब मैंने उसको शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने मुझे अपने माता पिता के घर में ठहराया, जो कि वृंदावन में मोनी बाबा की बागीची के पास हैं। वहाँ पे 2 महीने मैं उनके घर में रही और जब मैंने ज़्यादा उनको शादी के लिए बोला तो उसके माता पिता ने और गोविंद वल्लभ शास्त्री ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और इस दौरान गोविंद वल्लभ शास्त्री ने काफ़ी बार मेरा दवाइयों के द्वारा गर्भपात भी करवाया और घर से निकालने के बाद मैं दर्द के धक्के खाती रही, जगह जगह पे न्याय की मांग करती रही और एसएसपी साहब के आदेश से मेरा मुकदमा लिखा गया। और मुकदमे के बाद जो गोविंद वल्लभ शास्त्री है वो फरार हो गया और दुर्गापुर में जाकर के उसको गिरफ्तार किया गया। अब गोविंद वल्लभ शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय वो जेल में है। और इस दौरान उसके परिवार के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा और गोविंद वल्लभ शास्त्री के द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश की गई है। क्या मुकदमा लगाया था? जी उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लगाया था 420 का कि इसने पैसे की वजह से ही ये सब कुछ किया है और ये हमसे पैसा खाना चाहती है। तो काफ़ी बार हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाने की कोशिश की है किंतु अभी तक मुकदमा हो नहीं पाया है। तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे भागवताचार्य? गोविंद वल्लभ शास्त्री ये श्रीधाम वृंदावन गोपीनाथ बाजार नंदीवाड़ी के रहने वाले हैं। बहुत बड़े भागवत कथा प्रवक्ता है और खूब पैसे वाले हैं। अब वो जेल चले गए? जी जेल चले गए। इनको गिरफ्तार कहाँ से करवाया है आपके? जी इनको वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से जी वहाँ पे गुप्त रूप में ये कथा कर रहे थे, वहीं से जा कर के जो विवेचक है उसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। आपको भी न्याय मिलेगा क्या? आपके आरोपी को सजा होगी जो पहुँच गया, संतुष्ट हैं? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले क्योंकि इसने जो हमारे साथ किया है, हम ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूप से न्याय प्राप्त हो और ये जितना इसको हो सके उतनी कठिन से कठिन इसको सज़ा मिले। जी वकील साहब, क्या सुनना है और ये क्या मामला है? मेरा नाम राजकुमार सिंह गुर्जर एडवोकेट है, फौजदारी की वकालत करता हूँ। मामला ये है कि एक लड़की पंजाब की रहने वाली थी। एक कथावाचक ने इसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लिया। जब ये नाबालिग थी 2011 में, तभी से इसके साथ शारीरिक शोषण किया। शारीरिक शोषण के दौरान कई बार ये गर्भवती हुई। गर्भवती होने के दौरान इसको दवाइयों से इसका गर्भपात कराया। इसको पागल बनाता रहा था कि शादी करेंगे। और जब इसको 2020 में पता चला कि शादी, ये पहले से ही शादीशुदा है, तो इसने काफ़ी प्रयास किया। फिर इसको अपने घर भी ले गया। घर ले जाके रखा, माँ बाप के साथ रखा, माँ बाप के साथ, बहनों के साथ रखा और काफ़ी इसको ये कहा कि इधर चली जाओ, उधर चला जाएगा, लेकिन ये नहीं मानी। इसने कहा कि मैं तो शादी करूँगी। फिर इस पर एक झूठा एलिगेशन ये लगाया कि एक लड़की मुझे फंसाना चाहती है, पैसे मांग रही है। और यही एलिगेशन इसके पत्नी ने लगाया, राधा गोविंद वल्लभ की पत्नी ने। उसके उपरांत जब ये घर से निकाल दी गई तो इसने एसएसपी साहब से मिली और एसएसपी साहब के कहने पर दिनांक
9/8/23 को एक मुकदमा दर्ज हुआ 376, 313, 504, 304, 3/4 पॉस्को एक्ट। उस मुकदमे में से 313 की धारा विलुप्त कर दी गई, जबकि वो गलत है, विलुप्त नहीं होनी चाहिए थी। विलुप्त मेडिकल के अभाव में हो गई, जबकि मेडिकल इसका नहीं हो पाया क्योंकि दवाइयों से इसका गर्भपात कराया था, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन हमारे पास इस बात की पूर्ण एविडेंस है कि इसका गर्भपात हुआ, क्योंकि इसकी और गोविंद वल्लभ की माँ ने इससे बातचीत की। वो हमारे पास कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें उसकी माँ खुद एडमिट किया है कि तेरे साथ इसने गोविंद वल्लभ ने गलत किया है और इसको इसकी पाप होगी। हम कोर्ट में ये दरख्वास्त भी लगाएंगे कि दौरान चार्ज 313 की धारा का अपॉइंटमेंट हो। अब गोविंद वल्लभ को पुलिस वेस्ट बंगाल से, दुर्गापुर से गिरफ्तार करके लाई है, इसको जेल भेज दिया है। मेरा समाज से और ये है कि ऐसी पीड़िता का साथ दें और इसको बुरी दृष्टि से ना देखा जाए। ये धोखा खाई हुई है, इनको धोखा दिया है और ऐसी महिलाओं का साथ दें। धन्यवाद।